आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय, असतो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्यो प्रार्थना करें कि हे सद्गुरु भगवान, कृपा करके अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चले। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है। या तो या तो बस अभिमान है। नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। ज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से
धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहें। धर्म की हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसको कभी लांघने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिसने भी अपनी सीमा और मर्यादा को लांघा है वही मुसीबत में पड़ा है। लक्ष्मण रेखा हम जानते हैं, लेकिन वो खाली लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो सीमा रेखा है, वो मर्यादा रेखा है। अगर उसे पार किया है तो रावण तैयार सामने खड़ा हुआ है। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहें। ना करें अन्याय, ना अन्याय न्याय औरों का सहें। कायरों से दूर हो वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हरि बोल, हरि बोल। गुरु शब्द की जब व्याख्या करते हैं तो प्रमुखतः यही परिभाषा उभर करके आती है। गु माने अंधकार, अंधेरे का प्रतीक गुफा भी इसी शब्द से बना है, और रू माने प्रकाश। अज्ञान के अंधेरों से जो ज्ञान के उजालों की ओर ले जाए हमें, वही गुरु है। हमें ठोकरें खाने से जो बचा दे, जो कदम कदम पर हम ठोकरें खा रहे हैं अज्ञानता के कारण, उनसे बचा ले जो हमें, वही गुरु है। प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम अज्ञानी मनमाना जीवन जी रहे हैं, मनमाना आचरण है हमारा, मनमाना खान पान है हमारा, मनमानी संगति है हमारी।
मन की मानते 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 मानते, मन के अनुसार जीते 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 जीवन को इतना नीचे गिरा लिया है हमने। कई बार उबरने की संभावना भी नजर नहीं आती है। गिर गए हम। पानी की तरह हमारे जीवन की और सोच की प्रवृत्ति हो गई है। जैसे पानी अपने आप उठना नहीं जानता है, नीचे नीचे जाता है, नीचे नीचे जाता है। पानी अगर गिर गया है नीचे ही नीचे जाएगा। उसे हिमालय की चोटी पर भी गिरा दो तो नीचे की ओर ही जाएगा। अपने आप ऊंचा उठ भी नहीं सकता है, किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है, किसी बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, रस्सी बाल्टी की आवश्यकता पड़ती है, टुल्लू पंप की आवश्यकता पड़ती है, मोटर की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा हॉर्स पावर मोटर की आवश्यकता होती है, और बहुत ऊंचा उठाना हो तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। कोई सहारा मिल जाए तो वो गिरा हुआ जल ऊपर उठ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सोच गिर चुकी है। गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, गलत विचार करते हैं, गलत मनन करते हैं, गलत संगति करते हैं। हमारे मन को जो अच्छा लगता है बस, हमारे इसमें भला है या बुरा हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारा जीवन ऊंचा उठेगा या नीचे गिर जाएगा कभी सोचा ही नहीं हमने। कुछ न होते हुए अभिमान ऐसा भरा हुआ है जैसे पता नहीं हरि बोलना। क्योंकि जिनमें कुछ होता है उनमें तो अभिमान हो ही नहीं सकता है। वो झुकना जानते हैं, विनम्रता आती है, सरलता आती है। जिन डालियों में फल लगते हैं वो झुक जाती हैं, अकड़ नहीं आती उनमें। जिन बादलों में जल भरा आता है वो बादल नीचे झुकाते हैं, अकड़ते नहीं हैं। और अकड़ तो जीवित भी नहीं रहने देती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। मैंने हमेशा कहा है मुर्दा अकड़ता है, जिंदा नहीं अकड़ता है कभी भी। इसका तात्पर्य जीवन के रहते भी हम जीवित नहीं हैं, मृतक तुल्य है, शव तुल्य है। जीवन रहते भी हम जी नहीं है, मरों के समान है। कृपा करके हमें जीवन प्रदान करो, उबार लो इस मन माने जीवन और आचरण से, हमें उबार लो। मनमानी प्रवृत्तियां जो हम कर रहे हैं इनसे उबार लो गुरुदेव, कृपा करके हमें। प्रार्थना करो दिल से, सरेंडर करते हैं आपको, आत्मसमर्पण करते हैं आपको। हे गुरुदेव कृपा करके हमें अज्ञान के अंधेरों से उबार करके ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। आंखें खोल दो हमारी। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु की स्तुति करते करते इसी रहस्य को जानने के कारण ही हमने वंदना में कहा है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मीलितनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधेरों से जो अंधे हो चुके नेत्र हैं उनमें ज्ञान की शलाका डाल करके जो हमारी आंखों को खोल दे, उन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कहां जी रहे हैं हम, कैसा जीवन जी रहे हैं हम।
एहसास करा दे हमें। हमारा मन हमारे बारे में क्या सोचता है, हम वही हों को गारंटी नहीं है। लोग भी जो हमारे बारे में सोचते हैं हम वही हों, कोई गारंटी नहीं है। अंतरात्मा से कभी निष्पक्ष शांत होकर के सोचोगे तो पता लग जाएगा कि हम अपने आप को क्या समझते थे, लोग हमें क्या समझते हैं, लेकिन हम हैं क्या वास्तव में, क्या जीवन जी रहे हैं हम। हमारे दुख का कारण जो बने हुए हैं उबार लो उससे। इस संसार में आकर के यही तो करना है। तुम्हारी विशेषता इसी में है कि जो है उससे कुछ अच्छा करके दिखाओ। मैंने कहा था हमारे यहां सबसे अच्छा फल, सबसे श्रेष्ठ फल नारियल को माना जाता है। सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ फल माना जाता है। उसकी विशेषता क्या है? वो नारियल ज्यादातर खारे पानी के किनारे पर होता है, सागर के किनारे पर होता है। क्या जीवन है! खारे पानी से सींचा गया और जब कभी निकाल के देखा तो मीठा पानी निकलता है। वाह! खारे पानी को मीठा करके दिखा दे और उसमें भी गोला और बन जाता है। हरि बोल। कुछ अच्छा करके दिखाएं हम। हमने अच्छा किया क्या है? खराब ही खराब किया है। हमारे सामने नदियां कितनी पवित्र, गंदी करके दिखा दी हमने। हवा हमें जीवन देने वाली थी, उसको भी गंदा करके दिखा दिया हमने। परमात्मा ने मस्तिष्क दिया था जिसका चिंतन करके लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, हमने उसे भी गंदा कर लिया। सोच गंदी कर ली अपनी। आंखों में गंदगी भरी है, मन में गंदगी भरी है, जबान में गंदगी भरी हुई है। करा क्या हमने? अच्छे को और अच्छा ना बना सको तो कम से कम गंदा करके रखने की कोशिश मत करना। यही तो कहा था कबीर ने। ये मानव शरीर रूपी चादर बुनने में उसे 9-10 महीने लगे। 9-10 मास बुनन में लागे, तब यह चादर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। फिर ये चादर तैयार हो गई तो रंगरेज को दी हमने। रंगरेज कौन है? जो हमें अच्छे रंग में रख दे, हमारा सदगुरु। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ओढ़ के निर्मल कीनी। ऐसे लोग थे जिन्होंने इसी चादर को ओढ़ करके और पवित्र करके दिखाया है, और अच्छा करके दिखाया है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। गंदा करके रख दिया इसको। दिमाग में गंदगी, आंखों में गंदगी, गंदी संगति में बैठते हैं तो कानों में भी गंदगी, जवान से भी गंदगी, गंदी 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 गंदा करके रख दिया है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। रोज गंदी की है। अगर इसको और अच्छा ना बना सको तो गंदा मत करके रखो। कबीर कहता है, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया।
जीनी रे जीनी। इसे अगर और अच्छा ना बना सको तो गंदा तो मत करो यार, जैसी है ऐसे रख दो ना इसे। जो मैं कहा करता हूं, पहले लोग गाने गाते थे ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ऐसे लोगों का तो कोरा ही रहे तो बढ़िया है। अगर तुम स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिख सकते, अच्छे अक्षरों में नहीं लिख सकते हो, तो कम से कम गंदा तो लिखने की कोशिश मत करो। भाई इससे हमें उबार लो गुरुदेव, कृपा करके। अज्ञानता के कारण मनमाना जीवन है हमारा, मनमानी सोच है हमारी, मनमाना खाना है हमारा, मनमानी संगति है हमारी, मन को जो अच्छा लग रहा है ऐसा जीवन जी रहे हैं। हमारा हित है या अनहित है, जीवन का उत्थान होगा या पतन होगा, सोचा ही नहीं कभी। हित अनहित पशु पक्षी ने जाना है। पशुओं को पक्षियों को अपना भले बुरे की पहचान है, और बुद्धि ज्ञान इन सब के निधान होते हुए मनुष्य को पता नहीं है कि मेरी किस में भलाई है किस में बुराई है। हरि बोल। जानवर भी अपने और पराई की पहचान रखते हैं। आप छोड़ दो, कितनी दूर छोड़ाओ, शाम को फिर घर में आ जाएंगे। हरि बोल। हम इधर उधर ही भटकते रहते हैं, कभी अपने घर में लौट के आने की सोचते ही नहीं हम कभी। हरि बोल रहा है। जो सचमुच अपने थे उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं हमने। तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया, हरि में आप ही आप भुलाया। जहां तहां भटका पर अपने घर नहीं आया। हरि जोर से बोल, हे गुरुदेव अब तो कृपा करो। बहुत ठोकरें खा चुके हैं। ज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से, असत्य की हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उसकी कृपा से जो भी प्रसंग उभर करके आएगा, एक अच्छा संदेश, एक अच्छी प्रेरणा, अच्छा उपदेश हमें दे और हम अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सार्थक करने की कोशिश करें। इन्हीं हार्दिक मंगलमय शुभकामनाओं के साथ, प्रभु से प्रार्थना के साथ साथ आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो
उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राम 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 राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।